Hello students, this is lecture number 7 on sequence and series. इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे इसके ऊपर एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए समझते हैं व्हाट वी मीन बाय ज्योमेट्रिक मीन। If three quantities, if three positive quantities, if three positive quantities A, B, C are in GP, then the middle one मतलब कौन सी हो गई B यहां पर is called geometric mean of A and C। तो अब आप देख सकते हो कि चूंकि ABC GP में है तो इट मीन्स B by A इक्वल टू C by B। इट मीन्स B स्क्वायर इक्वल टू AC। तो B इक्वल टू क्या आ गया रूट AC। तो कोई भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी अगर A और C है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन रूट AC होता है। यहां पर एक बात नोट करने की है। बच्चों को मन में चलता है कि सर ने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में थ्री पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर पॉजिटिव है तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन अगर दो नंबर आपको नेगेटिव दे रखे, मान लो यहाँ पर ये ए और सी नेगेटिव होते हैं, इफ ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0, चलो सी ले लेते हैं, सी लिया ऊपर हमने, सी लेस देन 0, देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए सी। तब b की वैल्यू माइनस रूट ए सी हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16। तो यहां पर 4 और 16 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इसलिए हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 16 मतलब 8। लेकिन अगर आपको बताना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -4 एंड -16, तो उस केस में आपका आंसर होगा माइनस अंडर रूट -4 इंटू -16 यानी कि माइनस ये हो गया अंडर रूट 64 मतलब -8। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर दोनों पॉजिटिव है तो हमने ज्योमेट्रिक मीन समझ लिया, दोनों नेगेटिव है तो भी समझ लिया। अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो उस केस में रियल ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता है। ठीक है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उस केस में रियल ज्योमेट्रिक मीन हम नहीं निकाल सकते। मतलब जैसे ये हमने नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखा, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई सपोज ए की जो वैल्यू है वो 4 है और बी की वैल्यू -16, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो अंडर रूट ए बी अगर हम लगाएं तो 4 इंटू -16 यानी कि अंडर रूट 64 माइनस का रूट 64 आ गया, और रूट -1 जो होता है आयटा होता है, तो 8i वेयर i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 विच इज ए प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। तो जब एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो रियल नहीं होता। तो ज्योमेट्रिक मीन रियल कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव के केस में ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव के केस में ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ए नंबर कैपिटल G is called geometric mean
of two numbers or two quantities A and B, two positive quantities A and B, if A, G, B are in GP। एक नंबर कैपिटल G को दो क्वांटिटीज A और B का ज्योमेट्रिक मीन हम तभी बोलते हैं जब A, G, B GP में हो। यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर आप दिए गए क्वांटिटी के बीच में इंसर्ट कर दो जिससे कि रिजल्टिंग तीनों नंबर जीपी में बन जाए, तो जो नंबर आपने इंसर्ट किया है वो नंबर दिए गए नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। तो अब अगर ये जीपी में है तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि जी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यहां से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का अंडर रूट ए बी, क्योंकि आपने जो है a और b को पॉजिटिव लिया है। यहां भी मैं फिर से बता देता हूं, इफ a नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है देन ज्योमेट्रिक मीन यानी कि g जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस रूट ए बी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के केस में ज्योमेट्रिक मीन रियल नहीं होता। अब क्वेश्चन उठता है, जैसे हमने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के बाद डिस्कशन किया था कि दो नंबर्स का सिंगल एम क्या था, a प्लस बी बाई टू, तीन का क्या था, चार का क्या था। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि सपोज आपके पास सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड करना है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन of three positive quantities, three positive quantities A, B and C is, तो ये होता है G इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी टू द पावर 1/3। अगर चार क्वांटिटीज हैं तो क्या बन जाएगा, चारों पॉजिटिव क्वांटिटीज ए बी सी डी की पावर 1/4। ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं। और n क्वांटिटीज के लिए इफ वी हैव n पॉजिटिव क्वांटिटीज देन देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन विल बी g इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू an। ये वो a1 a2 an n पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं और उनका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इन सबका प्रोडक्ट होल टू द पावर 1/n। तो ये n क्वांटिटीज का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में हम जिस तरीके से जितने मर्जी चाहे उतने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते थे, क्या बिल्कुल उसी तरीके से किन्हीं भी दो गिवन क्वांटिटीज के बीच में हम जितने मर्जी चाहे उतने ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। हम किन्हीं भी दो गिवन पॉजिटिव क्वांटिटीज और नेगेटिव क्वांटिटीज बोथ, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हैं, उनके बीच में जितने मर्जी चाहे उतने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। टू इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज, सो लेट g1 g2 g3 डॉट डॉट अप टू gn be n geometric means between two positive quantities A and B, between two positive quantities A and B, then अब चूंकि ये A और B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इसलिए जब हम इनको बीच में इंसर्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो जीपी होगी। सो देन A, G1, G2, G3, Gn, B आर इन जीपी। जीपी में हो जाएगा। अब ये जो जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है
इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है और इसका जो n+2th टर्म है वो है b। ठीक, जो हमें नहीं पता इस जीपी के बारे में वो है इसका कॉमन रेशियो। अगर हम किसी तरीके से इस जीपी का कॉमन रेशियो फाइंड कर लेते हैं तो a में जब r से मल्टीप्लाई यानी कॉमन रेशियो की मल्टीप्लाई करोगे तो g1 मिल जाएगा, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे a में तो g2 मिल जाएगा, r क्यूब से मल्टीप्लाई a में करोगे तो g3 मिल जाएगा। तो सारे ज्योमेट्रिक मीन्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब रिक्वायरमेंट है कॉमन रेशियो की। तो हमने मान लिया लेट r be the common ratio, r be the common ratio of this GP। इस GP का कॉमन रेशियो r है। तो n+2th टर्म ऑफ GP इज b। और आपको पता है कि nth टर्म ऑफ GP क्या होता है, a r की पावर n-1। तो यहां पर n+2th टर्म क्या बन जाएगा, a r टू द पावर n+2 - 1 इक्वल टू b। तो यहां से आप देखो r की पावर n+1 इज इक्वल टू b अपॉन a। सो r इक्वल टू क्या आ गया, r इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जो है कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। एपी में भी ऐसे फॉर्मूला आया था कॉमन डिफरेंस का, वो था b - a अपॉन n+1। तो यहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है जीपी की, n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स जो हमने a और b के बीच में इंसर्ट किए हैं। तो हेयर लिख देता हूं यहां पर n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो अगर हमें r मिल गया है तो इस r की हेल्प से हम लोग जो है g1 g2 g3 gn ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो g1 क्या हो जाएगा, g1 होगा a इंटू r की वैल्यू क्या आई है, b/a टू द पावर 1 अपॉन n+1। g2 क्या होगा, ar स्क्वायर। तो a इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b/a टू द पावर 2 अपॉन n+1। g3 ar क्यूब। तो a इंटू b/a टू द पावर 3 अपॉन n+1। इसी तरीके से जब हम लास्ट में nth ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो gn क्या आ जाएगा, ar टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a इंटू आर की वैल्यू है b/a की पावर 1 अपॉन n+1 और उसकी पावर n करेंगे तो पावर में आएगा n अपॉन n+1। तो इस तरीके से हमने g1 g2 gn फाइंड कर लिया। देखो जब हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था तो लास्ट में एक रिजल्ट आया था, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन। ऐसा ही एक रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां भी बनता है, जो हमने ये n ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड किए हैं बिटवीन a एंड b, इनका प्रोडक्ट क्या होता है। तो वही रिजल्ट लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू gn। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो g1 g2 gn ये सब लिखे हुए यहाँ पर a की मल्टीप्लाई हो जाएगी a टू द पावर n इंटू b/a। अब जब b/a वाली टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो सबकी पावर्स अलग अलग है, तो बेस सेम होने की वजह से यानी कि बेस b/a है तो पावर्स विल बी एडेड। तो b/a की पावर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन n+1 प्लस 2 अपॉन n+1 प्लस 3 अपॉन n+1, ये सब b/a की पावर में चल रहा है, प्लस n अपॉन n+1। इसको ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर n एज इट इज
इंटू बी बाई ए टू द पावर, देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1/n+1 कॉमन आ जाएगा, और जो बचा 1+2+3 अप टू n, इसका सम होता है n इंटू n+1/2, ये इसका सम हो जाएगा। तो इस n+1 से ये n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा a⁴n इंटू बी बाई ए टू द पावर n/2, ये बचा। अलग अलग के देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁴n इंटू, इसको आप b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2 ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर n है, ये n/2 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a की पावर n/2 b की पावर n/2, इसे आप ऐसा लिख सकते हो a⁴1/2 इंटू b⁴1/2 होल टू द पावर n। इसे आप ऐसा लिख सकते हो √ab होल टू द पावर n। और √ab क्या होता है? √ab इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये जो √ab है ये g है एक्चुअली, तो g की पावर n। तो रिजल्ट क्या बना बच्चों? रिजल्ट ये बना, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू nth पावर ऑफ देयर nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। अब इसको आप आगे से एज ए रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन्स पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 256। 1 और 256 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो। तो हमने मान लिया कि G1, G2 और G3 ये 3 ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 1 एंड 256, ठीक है। क्योंकि ये G1, G2, G3 1 और 256 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, इसलिए ये जो सीरीज बनी, ये सीरीज किस में होगी बेटा? जीपी में। तो ये जीपी हो गया, राइट। इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स 5 है और फिफ्थ टर्म है 256। तो अगर मुझे किसी तरीके से इस जीपी का कॉमन रेशियो पता चल जाए तो हम G1, G2, G3 निकाल सकते हैं। देखो, अब मान लो कि स्मॉल r या कैपिटल जो भी आपको मानना है, दैट इज द कॉमन रेशियो। तो फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू 256। फिफ्थ टर्म हो गया a r की पावर 4, तो a इंटू r की पावर 4, a r की पावर n-1 nth टर्म का फॉर्मूला होता है, तो फिफ्थ टर्म का ये हो गया इक्वल टू 256। तो r की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? r इक्वल टू 4, क्योंकि r की ये 4 की पावर 4 ही 256 होता है। तो G1 क्या हो गया? G1 1 इंटू r, तो 1 इंटू 4 मतलब 4। G2 AR², तो यानी कि 1 इंटू r², तो 1 इंटू r² होगा 16 मतलब 16। एंड G3 इक्वल टू 1r³, सो 1 इंटू 64 मतलब 64। तो 4, 16 एंड 64 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 256। अब जो मैंने आपको अभी नोट में बताया था रिजल्ट, कि वे प्रोडक्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज इक्वल टू nth पावर ऑफ देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो देखते हैं यहाँ पर नोट समझते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पूरा हो गया, लेकिन हम जो हमने रिजल्ट लिखा था उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर G1 इंटू G2 इंटू G3 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 16 इंटू 64, तो ये 4 जो है वो 2 की पावर 2 है,
ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 6 है, तो कुल मिला के 2 की पावर 12 आ गया। ये तो प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स आया। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या है? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन वो होता है अंडर रूट ए बी। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन किसका निकालना है? 1 का और 256 का। तो 1 इंटू 256 तो कितना आ जाएगा? 16 आ गया। 16 मतलब 2 की पावर 4। ठीक है, तो g की पावर n, ये g आ गया आपका, g जो है वो 2 की पावर 4 आ गया। तो g की पावर n, n क्या था? n था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स 3 है, तो g की पावर 3, g की पावर 3, g कितना आया था अभी? 2 की पावर 4 टू द पावर 3, सो 2 टू द पावर 12। तो ये वेरिफिकेशन के रूप में भी हमने इस एग्जांपल को यूज किया। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 256 इज इक्वल टू nth पावर, यानी कि पावर क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड 256। तो सेम आ रहा है आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी इज 60 and the arithmetic mean of first and last number is 18, find the numbers। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं करने के लिए, पहले आप खुद से ट्राई किया करो। मतलब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दो, फिर आप उसको सोल्व करो क्वेश्चन को, और बाद में अपना आंसर मैच करो। अगर आंसर मैच नहीं करता तो आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो कि कहाँ पर गलत हो रही है। हो सकता है कई बार हमसे मिस्टेक हो जाए, तो आप हमें भी बता सकते हो। ठीक है ना। देखिए, द सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी 60। यहाँ पर सम दिया है, प्रोडक्ट नहीं। तो आपको यहाँ पर a बाई आर क्यूब, a बाई आर ए आर क्यूब ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मान लो लेट 4 नंबर्स इन जीपी बी ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ये है वो 4 नंबर जीपी में जो आपको फाइंड आउट करना है। सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी 60 according to the question, a plus ar plus ar square plus ar cube इक्वल टू 60 है। इसका मतलब a कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इक्वल टू 60। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो a 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर ऐसा बन गया इक्वल टू 60। ये पहली इक्वेशन हो गई। आल्सो फर्स्ट नंबर यानी कि a और लास्ट नंबर मतलब ए आर क्यूब का जो अर्थमेटिक मीन है वो 18 है। तो अर्थमेटिक मीन दो नंबर क्या होता है? दोनों का सम अपॉन 2। तो a प्लस ए आर क्यूब अपॉन 2 इक्वल टू 18। तो यहां से क्या आ गया? a 1 प्लस आर क्यूब अपॉन 2 या इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करें इसका, a इसके फैक्टर हो रहा है 1 प्लस आर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दें यहाँ पर इक्वल टू 36। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकेंड से आप डिवाइड कर दो। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिवाइड का सिंबल है यहाँ पर। तो न्यूमरेटर में तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 60 अपॉन 36। 12 से कैंसिल आउट होता है 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 माइनस 5r प्लस 5r स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 3r स्क्वायर। सो 2r स्क्वायर बचा माइनस का 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो r की वैल्यू 2 और 1/2 आ जाएगा। अगर आप r की वैल्यू 2 लेते हो तो इक्वेशन 1 से
या 2 से जहां रखना चाहो, r इक्वल टू 2 आप यहाँ पर रखोगे तो 1 प्लस 9, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, 9 मतलब a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास a की वैल्यू 4, r इक्वल टू 2। अगर आप r को 2 लेते हो, फिर 1/2 पे डिस्कस कर लेंगे, तो नंबर्स क्या बनेंगे 4 8 16 32। और अगर आप r की वैल्यू 1/2 लेते हो तो नंबर्स तो यही आएंगे लेकिन उल्टे हो जाएंगे, 32 16 8 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन मोर एग्जांपल, ऐसा ये क्वेश्चन हम सेम जो है अर्थमेटिक मीन में कर चुके हैं। वहां पर पूछा गया था कि n की वैल्यू बताओ जब ये अर्थमेटिक मीन हो। यहाँ पर पूछा गया कि n की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये जो है a और b का ज्योमेट्रिक मीन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मीन है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। और हमारे हिसाब से a और b का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। तो ये दोनों बराबर रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू, देखो ये जो रूट ए बी है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a की पावर n प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, क्योंकि ये a की पावर 1/2, ये a की पावर n, तो जब मल्टीप्लाई में आएगा तो a की पावर n प्लस 1/2 बन जाएगा, प्लस a टू द पावर 1/2 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। इधर ले आओ, तो इसमें और इसमें कॉमन जो है वो a की पावर n प्लस 1/2 आ जाएगा। तो यहां पर बचेगा a टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर 1/2 इक्वल टू, ये जो b की पावर n प्लस 1 है और ये जो है इसको उठा के इधर ले जाओ, तो यहां पर आप देखोगे कि b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में a टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर 1/2 ही बचेगा। ऐसे दोनों साइड से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a और b इक्वल नहीं है। सो a टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b टू द पावर n प्लस 1/2, ऐसा आ गया। इसे आप ऐसा लिख सकते हो a अपॉन b टू द पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1, और जो 1 है उसको a बाई b की पावर 0 भी लिखा जा सकता है, तो पावर्स विल बी इक्वेटेड, सो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, इट मीन्स n इज इक्वल टू माइनस 1/2, n इक्वल टू माइनस 1/2। Example 4, if am between two numbers a and b is 15 and gm is 9, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर है a और b, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 15 है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 9 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, देखो अर्थमेटिक मीन 15 है, इसका मतलब a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 15, तो यहां से मेरे पास a प्लस b कितना आ गया भाई 30, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ज्योमेट्रिक मीन a और b का जो होता है वो रूट ए बी होता है और वो आपको गिवन है 9, इसका मतलब a इंटू बी की जो वैल्यू है अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हो तो वो 81 आ गई, ये सेकंड इक्वेशन होगी। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप चाहो तो ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर a इक्वल टू 27, b इक्वल टू 3, क्योंकि a प्लस बी जो है वो 30 हो रहा है और a इंटू बी 81 हो रहा है, या a इक्वल टू 3 ले लो, b इक्वल टू 27, मतलब वो जो दो नंबर है वो 3 और 27 है। दूसरा इसको आप ऐसे कर सकते कि भाई b इक्वल टू 30 माइनस a यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर लो, a में पॉजिटिव बन जाएगी, सोल्व कर लेंगे, तो आंसर आपका 27 और 3 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, if sum of two numbers a and b is n times of their geometric mean, then show that the ratio of the numbers यानी कि a to b is equal to n plus root n square minus 4 is to n minus root n square minus 4।
इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका, फर्स्ट मेथड इसका क्या हो सकता है, दो नंबर है ए और बी, इनका जो सम है वो n टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि n इंटू रूट ए बी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। इसे आप ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन रूट ए बी इक्वल टू n, ऐसा बन गया। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लो, यहां भी 2 से डिवाइड कर लो, यहां भी। नाउ अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको शॉर्ट में हम लोग CND रूल भी बोलते हैं। जब आप ये रूल लगाओगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू n प्लस 2 अपॉन n माइनस 2, ऐसा हो गया। ये जो a है इसे आप रूट a का स्क्वायर लिख सकते हो, b को रूट b का स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर जो है वो रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर जो है वो रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया, इक्वल टू n प्लस 2 अपॉन n माइनस 2। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इक्वल टू रूट n प्लस 2 अपॉन रूट n माइनस 2, ऐसा बन गया। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, CND लिख दिया शॉर्ट में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के लिए। तो जब ये ऊपर जाके ऐड होगा तो क्या बनेगा, 2 रूट a अपॉन 2 रूट b इक्वल टू रूट n प्लस 2 प्लस रूट n माइनस 2 अपॉन रूट n प्लस 2 माइनस रूट n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। रिक्वायरमेंट मुझे a अपॉन b की है, इसलिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, और जैसे आप स्क्वायर करोगे तो a अपॉन b इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 2 बाई a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओगे प्लस n माइनस 2 प्लस 2 इंटू रूट n स्क्वायर माइनस 4 अपॉन n प्लस 2 प्लस n माइनस 2 माइनस 2 इंटू रूट n स्क्वायर माइनस 4। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2n है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो बचेगा n प्लस रूट n स्क्वायर माइनस 4, और डिनोमिनेटर में n माइनस रूट n स्क्वायर माइनस 4। यही हमें प्रूफ करना था। एक तरीका तो इसका ये है, दूसरा तरीका देखते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड, या कंपैरेटिवली इजी भी कह सकते हैं, मतलब लेस कैलकुलेटिव। a प्लस बी इक्वल टू n इंटू रूट ए बी गिवन था, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। दोनों साइड को रूट ए बी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर रूट ए अपॉन रूट बी बनेगा, और यहाँ पर रूट बी अपॉन रूट ए इक्वल टू n। रूट ए बाई बी को t मानो थोड़ा समय के लिए, तो आपके पास t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सोल्व कर लो, सीधा सीधा फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। ओके, one more example, if ABC are in GP and x comma y are respectively the arithmetic mean between AB, a comma b and b comma c, then prove that। देखो पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि ABC GP में है, तो ABC अगर GP में है तो इसका मतलब B बाई ए इक्वल टू C बाई बी होगा, इक्वल टू R मान लो। तो यहां से B की वैल्यू AR आ गई और C की वैल्यू जो है वो BR आ गई। B की वैल्यू AR यहां पर रख दें तो C की वैल्यू आ गई AR स्क्वायर। मतलब ये हुआ इसका कि A B C तीनों हमने A और R के टर्म में फाइंड कर लिया पहले।
अब आगे क्या बोल रहे हैं, x जो है वो a और b का अर्थमेटिक मीन है। तो x जो है a और b का अर्थमेटिक मीन है, यानी कि x इक्वल टू हो गया a प्लस b बाई टू, a प्लस ए आर बाई टू, क्योंकि b की वैल्यू a आर है। y जो है वो b और c का अर्थमेटिक मीन है, तो y इक्वल टू हो जाएगा b प्लस सी बाई टू। b की वैल्यू क्या है ए आर, और c की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर बाई टू। तो मतलब हमने x और y भी a और r की टर्म में फाइंड कर लिया। अब जो हमें प्रूफ करना है, पहले ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया फर्स्ट वाले के लिए, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वन इक्वल टू, x जो है वो a प्लस ए आर बाई टू है, तो 1 अपॉन एक्स मतलब इसको उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन a इंटू वन प्लस आर, a कॉमन लेके, और 1 अपॉन वाई में इसको उल्टा कर देंगे, तो प्लस 2 अपॉन ए आर इंटू वन प्लस आर। तो आप देखो ध्यान से, तो 2 अपॉन a इंटू वन प्लस आर, ये कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद में यहां पर आपका बच गया 1 प्लस दूसरी में बचा 1 बाई आर, ऐसा बचा। तो 2 अपॉन a इंटू वन प्लस आर, और ये हो गया r प्लस 1 बाई आर, r प्लस 1 से r प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन ए आर बचा। लेकिन जो ए आर था एक्चुअली वही b है, तो 2 बाई बी, ये इसका प्रूफ हो गया। क्लियर है। जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये भी बहुत ही आसान है। आप इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 आ जाएगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 में हम लोग एएम जीएम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी, जिसको शॉर्ट में एएम जीएम इनइक्वालिटी बोला जाता है। एएम जीएम इनइक्वालिटी इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया इसी वजह से, लेक्चर नंबर 8। तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।